Hello बच्चों, let's read out this question. The question says choose the correct alternative. इसमें क्या बोला हमसे? In nylon, intermolecular forces of attraction are hydrogen bonding है या dipole interactions है? हमसे ये पूछा है question में. So key concept for this question will be forces of attraction in polymers. ठीक है? Now, on the basis of forces of attraction, polymers can be divided into 4 categories. ठीक है? On the basis of forces of attraction, polymers are divided into 4 categories. 4 categories. कितनी categories में divide किया हमने? 4 categories. कौन कौन सी है वो? पहली है elastomers, दूसरी है fibers, तीसरी है thermoplastic और चौथी है thermosetting. ठीक है ना? इलास्टोमर्स कौन होते हैं? इलास्टोमर्स वो स्पीशीज होते हैं जिनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है, वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है? थर्मोप्लास्टिक में मीडियम लेवल का होता है, मीडियम लेवल ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. लास्ट हमारा थर्मोसेटिंग. थर्मोसेटिंग में क्या? थर्मोसेटिंग में बेसिकली ये हार्ड हो जाते हैं ऑन हीटिंग. ये देखिए हार्ड ऑन हीटिंग. हमारे पास एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जांपल्स इसके एग्जांपल्स देखेंगे इलास्टोमर्स के, फाइबर्स के, थर्मोप्लास्टिक के, थर्मोसेटिंग के. ठीक है? क्या होता है उसमें? देखो इलास्टोमर्स जो होते हैं उनके एग्जांपल्स हो सकता है हमारा रबर, नेचुरल रबर, फिर ब्यूना एस, ब्यूना एन. फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होता है? फाइबर्स बेसिकली उनके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास नायलॉन, नायलॉन, डैक्रॉन, ऑरलॉन. थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा? थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल हो जाएगा हमारे पॉलीथीन. ठीक है? थर्मस सेटिंग का एग्जांपल हो जाएगा बेकलाइट. ठीक ना? हमसे पूछा है नायलॉन्स के बारे में. देखो नायलॉन्स जो होते हैं बेसिकली दे आर पॉलीएमाइड्स. नायलॉन्स क्या होते हैं? दे आर पॉलीएमाइड्स. मतलब पॉलीएमाइड मतलब दे हैव अमाइड ग्रुप. ये हमारा अमाइड ग्रुप. सारे जितने नायलॉन्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? अमाइड ग्रुप. ये क्या है हमारा? एक अमाइड ग्रुप. ठीक. तो क्या होता है सपोज हमारे पास ये है, फिर मतलब बहुत सारे नायलॉन्स हैं ऐसे, नायलॉन. तो उसमें क्या होगा? कौन सा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? सी, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो एच लगा हुआ है वो अट्रैक्ट करेगा किसको? ऑक्सीजन को. इनके बीच में क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये और ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
क्या क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है और कहाँ? जैसे हमारा HF होता है, HF के मॉलिक्यूल्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो कंडीशंस की क्या होती है? दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन होती है कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है कि क्या बोलते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे जुड़ा होना चाहिए H, मतलब अगर वो वहां पे CH4 है, ठीक है, CH4 है और हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल NF3 है, ठीक है। एक हमारे पास CH4 का मॉलिक्यूल है और NF3 है, सपोज ये। तो अब ये जो नाइट्रोजन है और सॉरी ये जो फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन के बीच में देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि जिस स्पीशीज से जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से जुड़ा होना चाहिए और जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होनी चाहिए। और कौन कौन सी होनी चाहिए? फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। नाउ मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि इन नाइलॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? इसका आंसर हो जाएगा इन नाइलॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।